हमें अक्सर ऐसा लगता है कि एक बार हम प्रेग्नेंट हो जाएं तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो अब शुरू हो रही होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, अब मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आई हैव सोल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स। तो वही मैं सोल्यूशंस एंड हैक्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं, होने वाली हैं या प्लान कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हैक्स हैं जिससे कि आपकी वो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाए। सो शुरू करते हैं। सो प्रेगनेंसी के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जनरली हमारे को लेग क्रैम्प्स होते हैं, जिसको कि मसल पुल होना भी बोलते हैं, नस पे नस चढ़ना बोलते हैं, पैरों में ऐठन बोलते हैं। जनरली काफ मसल में होती है। ये इतनी पेनफुल होती है कि लगता है कि इससे ज़्यादा पेन तो किसी और चीज़ में नहीं हो सकता। सो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि क्रैम्प स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, जैसे तैसे मैनेज करके आप बेड से नीचे खड़े हो जाइए फ्लोर पर। जैसे ही आप फ्लोर पर खड़े होंगे आपका क्रैम्प ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करना और मुझे बताना कि ये काम करता है कि नहीं करता है। मैं गारंटी देती हूँ कि ये 100% काम करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को होती है वो होती है कि आपके टेस्ट बड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। आपको सारे टाइम इनडाइजेशन लगता रहता है, आपका मुंह कड़वा कड़वा लगता रहता है, आपको दिल करता है कि आप कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपका मुंह का जो टेस्ट है वो बना रहे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको लेनी है सौंफ, हरी इलायची और धागे वाली मिश्री। मिश्री धागे वाली ही लेना। इन तीनों को पीस करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लो और पीस करके इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लो। मिश्री आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितना शुगर चाहिए उस हिसाब से। जब भी आपका दिल करे आपको ये वाला पाउडर लेना है एंड देखना आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपका टेस्ट बड्स जो है वो भी अच्छा होगा, और आपको जो कुछ कुछ खाने की सारे टाइम क्रेविंग रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको पाँव भारी होना भी कहते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, अभी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे पाँव में स्वेलिंग नहीं हुई है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये करना है कि आपने डेली गर्म पानी के बकेट में थोड़ा सा सी सॉल्ट डालना है और थोड़ी सी फिटकरी डालनी है, जिसको एलम भी बोलते हैं। और उसमें जब तक आपका पानी गर्म है तब तक आप पाँव डाल के रखिए और उसके बाद पाँव निकालिए, ऑयल मसाज कीजिए या किसी से करवाइए। देखना इससे 100% आपको रिलैक्स मिलेगा। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम सबको होती है कि आपका सांस फूलता रहता है, ब्रेथलेसनेस होती रहती है, आपको सारे टाइम ये लगता है कि आप 5 मिनट खड़े हो गए हो तब आपको बैठना है। इसके लिए आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। आई नो टाइम नहीं मिलता है और आपका बिल्कुल दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, आपका दिल करता है कि आप रेस्ट करते रहो। मेक श्योर कि आप पेट भर के खाना ना खाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं 2 रोटी खाती हूँ तो आई ट्राई कि मैं 1.5 रोटी खाऊँ और अपना पेट थोड़ा सा खाली रखूँ। जब मैं थोड़ा सा खाली रखती हूँ तो मुझे ब्रेथलेसनेस कम होती है, बजाय कि जब मैं फुल पेट भर के खाना खाती हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ 2 लोगों का खाना खाना है, 2 लोगों का खाना खाना है। आप फुल पेट भर के खाना तो खा लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको इतना हैवी लगता है, इतनी ब्रेथलेसनेस होती है। ट्राई करो कि आप खाना फुल पेट भर के ना खाओ, थोड़ा सा कम खाओ। अगली प्रॉब्लम आती है कि आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होता है, जब आपके बेबी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है तो आपका पॉस्चर चेंज हो जाता है। अब आप कोई दवाई तो खा नहीं सकते हो, इसलिए आपको कुछ घरेलू नुस्खे अप्लाई करने पड़ेंगे। आप क्या करो, एक जेल पैड आता है, हीटिंग पैड आता है, हॉट वाटर बॉटल आती है, आप उससे उसकी सिकाई करो। जितनी बार करना चाहते हो, जितनी बार पेन होता है आप उसकी सिकाई करो एंड देखना आपको आराम ज़रूर मिलेगा। ये मेरे और बहुत सारे लोगों के ट्राइड एंड टेस्टेड हैक्स हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर करना अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। हैप्पी प्रेगनेंसी, बाय बाय।